अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ नाजा नियाजी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। कोरोना के वार बरकरार, मजीद 5248 मरीज सामने आ गए, 97 अमवात। मारूफ गुलकार रहीम शाह का टेस्ट मुस्बत आ गया। अदालत का सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। रहमान मलिक की जानिब से सिंथिया रिची को 50 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा गया। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ बुलंद इमारतें और कानूनिया तैयारों के लिए खतरनाक, मुतल्लिका हुक्काम को मरासले भिजवा दिए गए। लाहौर में कोरोना के मुतासरा इलाकों को कल से 2 हफ्ते के लिए सील करने का फैसला, जबकि कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। तनख्वाहें बढ़ी न पेंशन, 7294 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश, ताजे बरादरी परेशान। वजीर आज़म इमरान खान या मुझे मकबूजा कश्मीर में खुली कचेरी की इजाजत दे, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को चैलेंज कर दिया। पाक फिजाइया के मायानाज फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम इंतकाल कर गए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 98,787 हो गई। न्यू ब्रंसविक में कबायली खातून का कत्ल, शहरियों और अहले खाना की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कैलगरी में शदीद तूफानी बारिश और ज़ालाबारी, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। क्यूबेक में बिल 21 के निफाज को 1 साल मुकम्मल, शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया। अमेरिका में सियाफाम अफराद की हलाकतों का सिलसिला ना रुक सका। एटलांटा में पुलिस ने एक और सियाफाम को कत्ल कर दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 79,96,480 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 4,36,000 हो गईं। ट्रंप को कोरोना के शिकार होकर मरने वाले 1 लाख अमरीकियों से कोई हमदर्दी नहीं। हिलरी क्लिंटन कहती हैं कि वो अपने अलावा किसी के लिए कुछ भी महसूस नहीं करते। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,44,469 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 97 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,729 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,248 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 54,138, सिंध में 53,805, खैबर पख्तूनख्वा में 18,013, बलूचिस्तान में 8,177, गिलगित बल्तिस्तान में 1,129, इस्लामाबाद में 8,569, जबकि आज़ाद कश्मीर में 647 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 8,97,650 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,085 नए टेस्ट किए गए। अब तक 53,721 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 97 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 2,729 हो गई। पंजाब में 1,031, सिंध में 831, खैबर पख्तूनख्वा में 675, इस्लामाबाद में 71, गिलगित बल्तिस्तान में 16, बलूचिस्तान में 85 और आज़ाद कश्मीर में 13 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मारूफ गुलकार रहीम शाह भी कोरोना वायरस की जर्द में आ गए और उनका टेस्ट मुस्बत आ गया है। अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को अमरीकी खातून सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी एडवोकेट की जानिब से मुकदमा इंदराज के लिए दायर दरख्वास्त पर महफूज किया था, जिसे आज सुनाया गया।
अदालत ने अपने फैसले में FIA को अमरीकी खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इससे कबल इस्लामाबाद पुलिस ने सिंथिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया था और FIA ने भी सिंथिया के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की थी। दूसरी जानिब अमरीकी खातून सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमे की एक और दरख्वास्त दायर की गई है। शहरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA से जवाब तलब कर लिया है। ख्याल रहे कि सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर जिनसी ज़्यादती जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त दराजी का इल्ज़ाम लगाया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से सिंथिया रिची के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की गई है और पीपल्स पार्टी ने अमरीकी खातून के खिलाफ अदालत से भी रुजू कर लिया है। रहमान मलिक की जानिब से सिंथिया रिची को 50 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा गया है, जबकि सिंथिया रिची ने यूसुफ रज़ा गिलानी को 12 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया है। लाहौर एयरपोर्ट के मैनेजर का कहना है कि एयरपोर्ट के एतराफ में बुलंद इमारतें और कॉलोनियां तैयारों के लिए खतरनाक हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्जा ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को तहरीरी तौर पर आगाह करने के साथ साथ कमिश्नर लाहौर और DGLDA को भी अलग से मरासले भिजवा दिए हैं। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्जा ने अपने मरासले में बताया कि टेक ऑफ और ऊपर विच एरिया के गिर्द गैर कानूनी तामीरात किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। एयरपोर्ट मैनेजर लाहौर का कहना है कि एयरपोर्ट के गिर्द 15 किलोमीटर इलाके में गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को बार बार आगाह करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ नोटिस का भी मुतालबा किया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में कोरोना के मुतासरा इलाकों को कल से सील करने का फैसला कर लिया। मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, जबकि कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया, जिसके तहत शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और दुकानें सुबह 9 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर के अंदरूनी शहर मजंग, शादरा, शादबाग, हरबंसपुरा, अल्लामा इकबाल टाउन, कैंट, गुलबर्ग, निश्तर टाउन हॉट स्पॉट एरियाज में शामिल है। पाबंदी कम से कम 2 हफ्ते के लिए होगी। ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। यास्मीन राशिद का कहना था लाहौर कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। अल्लामा इकबाल टाउन के मोहल्ले में 358 और वाबडा टाउन के मुतासरा इलाके में 250 से ज्यादा केसेस सामने आए। आवाम को हिफाजती तदबीर पर हर सूरत अमल करना होगा। मास्क पहन कर बीमारी से 50% बचा जा सकता है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। आपको पता है कि लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो बाकायदा SOPs के बारे में बताया गया और लोगों को बारहा दफ़ा कहा कि आपने SOPs फॉलो करने हैं। जबकि दूसरी जानिब कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ हो गया। इंतजामिया के मुताबिक कोयटा में हफ्ते में 6 दिन कारोबारी मराकज़ खुले रहेंगे, जिसके तहत शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और दुकानें सुबह 9 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि जुम्मे को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है। दुकान में एक वक्त में 4 से ज़ायद अफराद नहीं होंगे। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन 16 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में अब तक 8,97,650 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,085 नए टेस्ट किए गए। अब तक 53,721 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के बगैर 3,437 अरब खसारे का बजट पेश। ताजिर बरादरी ने बजट नामंजूर कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वबा से बचें या भूख से, एक तरफ कोरोना तो दूसरी जानिब नामी अवाम दोस्त बजट। अवाम जाए तो कहाँ जाए। कोई अच्छा बजट नहीं आया भाई, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को और परेशान होंगे बेचारे। जो हालात आपके सामने हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स तो ख़त्म, मगर ताजिर ने छुपे टैक्स पर से पर्दा उठा दिया। आज बजट ने अपना मकसद और अपना नाम तब्दील कर दिया है। आज बजट का नाम सुन के हम ताजिर लोग, हम आवाम ये समझते हैं कि हम पे एक नई चीज़ मुसल्लत की जाएगी। और आप ये देखें, हालिया दिनों में इतने मुश्किलात के दौर के अंदर भी जो बजट आया है वो आवाम दोस्त बजट नहीं है। ये कहीं से भी आवाम दोस्त बजट नहीं है। इसे हम ताजिर मुस्तरद करते हैं। वबा से परेशान हाल आवाम की नज़र हुकूमत पर थी। ताजिर बड़ा हो या छोटा, रिलीफ किसी को नहीं मिला।
کیا فائدہ ہے عوام کو؟ کیا فائدہ ہے؟ بینیفٹ کچھ بھی نہیں ہے عوام کو. عوام جیسے کل رول رہی تھی آج بھی رول رہی ہے, اور اگلے سال جو بجٹ نے پیش کیا اس کی تسلسل میں اگلے سال بھی رولتی رہے گی. عوام کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے وعدے اور دعوے تو بہت کیے گئے مگر 2 سال ہو گئے حکومت کی کوئی کارکردگی سامنے نہ آئی, بس ہاتھ آئی تو کمر توڑ مہنگائی. وزیر خارجہ کا کہنا تھا بھارت وزیر اعظم عمران خان یا مجھے سری نگر میں کھلی کچہری کی اجازت دے, کشمیری کیا چاہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تفصیلات اس رپورٹ میں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کو چیلنج کیا کہ وزیر اعظم عمران خان یا مجھے مقبوضہ کشمیر میں کھلی کچہری کی اجازت دیں, کشمیری کیا چاہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی تقسیم کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. 5 اگست 2019 کے اقدامات کشمیری تسلیم نہیں کرتے. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت وزیر اعظم عمران خان یا مجھے سری نگر میں کھلی کچہری کی اجازت دے, کشمیری کیا چاہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اور دلی تک مقبوضہ کشمیر کے موسم کی اصل خبر بھی پہنچ جائے گی. آپ میں حوصلہ ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یا مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم آئیں اور ہمیں پھر سری نگر میں ایک کھلی کچہری کا موقع عنایت کریں, اور ہم بھی کشمیر کی عوام اور کشمیر کی قیادت سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اقدامات دلی کی سرکار نے اٹھائے ہیں کیا کشمیریوں کو قبول ہے یا وہ ان کو مشکل ہے. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سلامتی کونسل کی ممبرشپ کے لیے ایک مرحلہ ہوتا ہے. بھارت سلامتی کونسل کا ممبر بن بھی گیا تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی. بھارت پہلے بھی 7 بار سلامتی کونسل کا ممبر بن چکا ہے. سلامتی کونسل کا ممبر اگر بھارت بن بھی جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی. 7 مرتبہ پہلے بھی بھارت سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں. پاکستان بھی 7 بار سلامتی کونسل کا ممبر بن چکا ہے. بھارت عالمی قراردادوں کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا؟ بھارت انسانی حقوق کی پامالیاں کیوں کر رہا ہے؟ جائزہ لیا جانا چاہیے. 7 مرتبہ پاکستان بھی سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے. اگر ہندوستان بنتا ہے تو پاکستان بھی اگلی منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ ہم نے آئندہ کب اپنا وہاں مقام حاصل کرنا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی فوج کے مقبوضہ کشمیر میں سرچ آپریشنز جاری ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو میں نے خطوط لکھے. خطوط میں بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کا مکمل ذکر ہے. OIC کے فورم کو بھی خطوط لکھے اور مراسلے بھیجے. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دلی کے واقعات کو بھارت نہیں چھپا سکا. بھارت کا کون سا ہمسایہ ہے جو بھارتی حکومت کے اقدامات سے خوش ہو؟ بھارت کے چین سے لداخ معاملے پر مذاکرات چل رہے ہیں. بھارتی اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. وہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں, کیا چین کے ساتھ مذاکرات لداخ پہ جو مسئلے چل رہے ہیں ان کے ایسٹرن بارڈر پہ سیکٹر پر, کیا ان میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ آپ میں حوصلہ ہے تو پھر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شاندار کارنامے دکھانے والے پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباز گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سیف العظم طویل علالت کے بعد بنگلہ دیش میں انتقال کر گئے. تفصیلات اس رپورٹ میں. پاک فضائیہ کے مایہ ناز فائٹر پائلٹ گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سیف العظم انتقال کر گئے. ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. تفصیلات کے مطابق 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شاندار کارنامے دکھانے والے پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباز گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سیف العظم طویل علالت کے بعد بنگلہ دیش میں انتقال کر گئے. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے عظیم جنگی ہیرو کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 1965 کی پاک بھارت جنگ اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں ان کے جرأتمندانہ کارناموں کو سراہا. ایئر چیف نے مزید کہا کہ وہ ایک غیر معمولی فائٹر پائلٹ تھے اور اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کے لیے ہمیشہ یاد رہیں گے. بھارتی افواج پر 12 حملوں میں بھاری نقصان پہنچانے کے علاوہ انہیں ایک بھارتی جنگی طیارہ مار گرانے کا اعزاز بھی حاصل ہے. اس جنگ میں ان کی فرض شناسی اور بے مثال جرأت کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا.
ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम को उस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई जब उन्होंने 1967 की अरब इसराइल जंग में 3 इसराइली तैयारों को तबाह किया। इस जंग में उनकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें उर्दन और इराक की हुकूमतों ने फौजी एजाज़ात से नवाजा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।